निशा वतन की सियासत हो या तैयारी एयर में आबाद कम्युनिटी के मसाइल, बरतानिया, पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में कम्युनिटी के शब रोज से हम रखते हैं आपको बाखबर। आसिफ कुरैशी लाइव टॉक में आप भी बन सकते हैं मेहमान। प्रोग्राम में अपनी शिरकत को यकीनी बनाने के लिए कमेंट जरूर करें। प्रोग्राम देखने और शेयर करने का शुक्रिया। ठीक है इतना ये तक है ना तो ठीक आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि गुज़िश्ता कई माह से आप लोगों को मालूम है कि कोरोना वायरस की वजह से आप सब लोग पूरी दुनिया में घरों में महसूर रहे। अब अल्लाह ताला का करम है कि ज़िंदगी एक बार फिर जो है वो नॉर्मल हो रही है। बिलखुसूस बरतानिया और यूरोप में तो अल्हम्दुलिल्लाह के दिन ब दिन जो है वो अच्छी खबरें आ रही हैं और अल्लाह करे कि इसी तरह आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में भी हालात बेहतरी की तरफ जाएं। आज मेरे साथ आज़ाद कश्मीर के बहुत बड़े सियासी कारकुन, स्टूडेंट लाइफ से, ज़माना तालिब इल्मी से, सियासत में बड़ी गहरी नज़र रखने वाले और बानी रहनुमाओं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के स्टूडेंट दौर से लेकर आज तक उन्होंने जब तक पीपल्स पार्टी में रहे उनका शुमार बानी पार्टी रहनुमाओं में होता रहा। बिलखसूस साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के कोऑर्डिनेटर भी रहे और उनके दौरे पर मोहतरमा यॉर्कशायर में आई और कश्मीर कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया और उनके इस्तकबालिये में भी शिरकत की। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बहुत ही करीबी साथी रहे। मेरी मुराद जनाब अरशद बरकी साहब हैं। अरशद बरकी साहब, मैं सबसे पहले आपको अपने प्रोग्राम में आमद पर खुश आमदीद कहता हूँ। आपने अपना कीमती टाइम दिया, आप ज़ाती मसरूफियात को छोड़कर मेरे प्रोग्राम में शामिल हुए। आपका बहुत शुक्रिया कि आप मेरे प्रोग्राम में आए। ये बताएं कि आपका शुमार पीपल्स पार्टी के सीनियर और बानी रहनुमाओं में होता था आज़ाद कश्मीर के अंदर। क्या वजह हुई कि आप जो है वो पार्टी क्यों छोड़ी, इस पर भी बात करेंगे। पहले सबसे ये बताएं कि आपने कब पीपल्स पार्टी ज्वाइन की और कितना अर्सा पार्टी में रहे। थोड़ा सा हमें जो है वो पार्टी के हवाले से बात बताएं। आसिफ कुरैशी साहब, सबसे पहले तो मैं आपका और आपके फेसबुक चैनल का मशकूर और ममनून हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया ताकि मैं अपने जज्बात और एहसासात आपके जो नाजरीन हैं उन तक पहुँचा सकूँ। आसिफ कुरैशी साहब, मैंने अपनी सियासत का आगाज़ जम्मू कश्मीर पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन के प्लेटफार्म से शुरू किया। एक ज़माना में आज़ाद कश्मीर के अंदर तलबा की दो तंजीमें हुआ करती थी, एक नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन थी और एक इस्लामी जमीयत तलबा थी। मैंने भी जब मैं कॉलेज में गया तो शुरू में नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन ज्वाइन की। उन दिनों शहीद बाबा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के वजीर आज़म थे और फिर मैंने NSF को छोड़ करके आज़ाद कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन की बुनियाद रखी। गोया कि मुझे ये एजाज़ हासिल हुआ कि मैं जम्मू कश्मीर पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन का बानी चेयरमैन था। हमने अपने बानी चेयरमैन मुंतखब हुआ, पूरे आज़ाद कश्मीर से तलबा इकट्ठे हुए और मीरपुर में हमने एक बहुत बड़ा कन्वेंशन किया जिसमें हमने उस वक़्त के पार्टी के सेक्रेटरी जनरल रिटायर्ड जनरल टिक्का खान को मदऊ किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक़्त चूँकि पाकिस्तान में माशाल्लाह अमरीत थी, ज़िया-उल हक का दौर था, उन्होंने जनरल टिक्का खान को तो वहाँ हमारे कन्वेंशन में ना आने दिया। फिर बाद में पीर अली जान शाह साहब जो पार्टी के उस वक़्त के आज़ाद कश्मीर के सदर थे और कर्नल मंशा खान साहब जो पार्टी के उस वक़्त के सेक्रेटरी जनरल थे, उनसे मैंने बतौर
चेयरमैन जम्मू कश्मीर पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन हलफ लिया। फिर एक तवील अरसा मैंने आज़ाद कश्मीर के अंदर तलबा के प्लेटफार्म से सियासी जदोजहद की, और फिर मार्शल अमरीत में मैं वाहिद सियासी आदमी हूँ जिस पर आज़ाद कश्मीर के अंदर सफाकाना किस्म का तशद्दुद हुआ। मीरपुर जेल में अप्रॉक्सीमेटली मैं 77 में 3 माह कैद रहा, फिर 79 में कैद रहा, फिर 81 में मीरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ एक बड़ी तहरीक चली, उसमें गिरफ्तार रहा और मुझ पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया गया। और जब मेरी जमानत हुई तो फिर मैं 81 के बाद बरतानिया में आ गया। यहाँ मैंने पॉलिटिकल स्टे के लिए अप्लाई किया तो यहाँ की हुकूमत ने मुझे सियासी स्टे दे दी। और फिर जब शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जिला वतनी पहले अपनी ख़त्म करके पाकिस्तान वापस गई तो मैं भी 9 साल के बाद अपनी जिला वतनी ख़त्म करके पाकिस्तान के अंदर गया। और फिर मैं सियासी जदोजहद करते हुए यहाँ बरतानिया में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बहुत नज़दीक हो गया और दुख्तर पाकिस्तान शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मुझे अपना पॉलिटिकल कोऑर्डिनेटर बराए आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी अपॉइंट कर दिया। और फिर मैंने आसफ साहब अप्रॉक्सीमेटली मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के अप्रॉक्सीमेटली हाफ डजन के करीब यहाँ बरतानिया में बड़े बड़े फंक्शन किए। और फिर ये भी मुझे हासिल हुआ कि मैंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम मैंने रखा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान और जमहूरियत, मैं और मेरा बेटा यहाँ से दुबई मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के यहाँ गए। वहाँ से मैंने पाकिस्तान से असगर शाद मारूम उस वक्त नवाए वक्त के ब्यूरो चीफ होते थे और तारक वारसी साहब, इन सहाफ़ियों को वहाँ दुबई बुलवाया और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हाँ उनकी रिहाइश गाह पे दुबई में 7 दिन रहा मैं और मेरा बेटा। और उनसे हर रोज़ हम 2-3 घंटे बिलमुशाइफा इंटरव्यू करते थे ऑडियो के ज़रिए। और फिर उनकी सियासत यहाँ से शुरू हुई और उनकी पूरी ऑटोबायोग्राफी हमने उनसे इंटरव्यू करके ऑडियो टेप्स बनाई और वो टेप्स में फिर पाकिस्तान लेकर गया और फिर अप्रॉक्सीमेटली 10,000 के करीब एक बुक्स बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान और जमहूरियत के नाम से मैंने पब्लिश करवाई। और उसका एक बहुत बड़ी इनॉग्रेशन तकरीब यहाँ ब्रैडफोर्ड में हॉलीडे इन होटल उन दिनों हुआ करता था, यहाँ में भी की और रावलपिंडी प्रेस क्लब में भी की। यहाँ जो तकरीब की उसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो खुद तो ना आ सकी, उन्होंने अपनी बहन सुन्नम भुट्टो को भेजा और खुद दुबई से टेलीफोनिक खता की। बरकी साहब, आप की बहुत लंबी तारीख है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, आपकी बहुत कुर्बानियां हैं, मार्शलाई दौर में आपने बहुत सोबतें बर्दाश्त की, ये सारा कुछ अपनी जगह मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आज़ाद कश्मीर में हुकूमत आई, बेशुमार लोगों को उन्होंने एडजस्ट भी किया। आप जैसे सीनियर कारकुन और बिलखुसूस जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के इंतहाई करीबी साथियों में शुमार होते थे, आपको क्यों एडजस्ट नहीं किया गया पार्टी में, क्या वजह थी? क्या इस बारे में थोड़ा सा बताएं। आसफ साहब, सियासत एक बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है। सियासत में लोग हसद भी करते हैं और शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ मेरा एक तल्लक पिछले दिनों उनकी बर्थडे थी और उस बर्थडे में मैंने अपनी फैमिली के जो उनके साथ फोटोग्राफ थे या दीगर जो चीज़ें थी वो पब्लिक के लिए पब्लिश की तो बहुत से लोग मुझसे हसद करने लगे। फिर हमारी पार्टी के अंदर भी अतराव चढ़ाव आता रहा। एक ज़माने में कायदे कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी पीपल्स पार्टी के अंदर होते थे, फिर वो अनफॉर्चुनेटली कश्मीर कौंसिल के इलेक्शन की वजह से कुछ मिसहैप हो गया, वो पीपल्स पार्टी को छोड़ गए, लेकिन मैं पीपल्स पार्टी के अंदर ही रहा। फिर मेरे पास एक ऑप्शन था उस वक्त, वो जब छोड़ गए तो पार्टी के अंदर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने साहबजादा असाक जफर को पार्टी का प्रेसिडेंट बना दिया। फिर हमारी पार्टी के अंदर आज़ाद कश्मीर में साहबजादा असाक जफर
चौधरी मजीद और चौधरी यासीन, चौधरी लतीफ अकबर पार्टी के प्रोमिनेंट लीडर कंसीडर किए जाते थे। मेरे पास ऑप्शन कोई और नहीं था, क्योंकि चौधरी यासीन साहब से मेरी तबीयत नहीं मिलती थी, तो मैंने फिर मुकम्मल सपोर्ट की चौधरी मजीद की। और हत्ता के मैं आपको बताऊं, आप इस बात के गवाह हैं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का मैंने सबसे लास्ट जो फंक्शन किया वो लीड्स चौधरी जी जी इकबाल बिल्कुल। साहब उस वक्त आप उस जी फंक्शन में शामिल बिल्कुल थे स्वीकार। और बिल्कुल आप उस फंक्शन में शामिल थे और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को हमने लीड्स ट्रेन स्टेशन पे रिसीव किया। रिसीव करने के बाद लॉर्ड मेयर की गाड़ी पे हम वहाँ लेके गए लॉर्ड मेयर के चैम्बर में, वहाँ बेशुमार लोग इकट्ठे थे। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मुझे जब फंक्शन ख़त्म हुआ तो लॉर्ड मेयर के चैम्बर लॉर्ड मेयर के दफ्तर में ले गई, तो मुझे कहने लगी कि बल्कि मैं आज़ाद कश्मीर में पार्टी में तब्दीलियां करना चाहती हूँ, और क्योंकि आप मेरे पॉलिटिकल कोऑर्डिनेटर बराए आज़ाद कश्मीर हैं, मैं साहबजादा इसाक जफर को पार्टी का सदारत से तब्दील करना चाहती हूँ और किसी और को बनाना चाहती हूँ। तो मुझे कहने लगी कि कौन आदमी अच्छा होगा, तो मैंने चौधरी मजीद का नाम ले लिया। मैंने दुख्तर पाकिस्तान शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को कहा कि बीबी अगर चौधरी मजीद को बना दिया जाए तो ये अच्छे तरीके से वहाँ पार्टी को आगे। बिल्कुल। मुझे 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 अच्छी तरह याद है कि जब हम वहाँ मौजूद थे तो उन्हीं दिनों में वो सालिस कियानी जो मेंबर कश्मीर काउंसिल के उम्मीदवार थे, मेरे ख्याल में ये वाकया हुआ था और बैरिस्टर साहब को पार्टी उन दिनों ही अलहदा हुए थे पार्टी से। उन दिनों की बात कर रहे हैं। बैरिस्टर साहब अलहदा हो चुके थे, फिर साहबजादा इसाक जफर पार्टी के जी जी सदर बिल्कुल बिल्कुल। फिर उस अच्छे तरीके से नहीं चल रही थी, तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबजादा इसाक जफर को भी तब्दील करना चाहती थी। तो मैंने चौधरी मजीद का नाम, उन दिनों चौधरी मजीद के मैं बहुत नज़दीक था, और वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर का सदर चौधरी मजीद को नामजद कर दिया। फिर बाद में इलेक्शन आए, मैं भी चला गया पाकिस्तान। तो चूंकि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी जो है वो दोबारा पीपल्स पार्टी में आना चाहते थे, वो पीपल्स पार्टी में आ गए। उनकी आसफ जरदरी और फरियाल तालपुर से मुलाकात हुई और वहाँ जरदरी हाउस इस्लामाबाद में उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर को फिर से ज्वाइन कर लिया। फिर फॉर्चुनेटली जब ज्वाइन करने के बाद बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने मीरपुर जबीर होटल में एक बड़ा फंक्शन रखा, तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी मुझे कहने लगे कि अरशद बरकी आप इस फंक्शन में शामिल होंगे। तो मैंने उनको कहा कि अब आप चूंकि आइंदा हमारे फ्यूचर के यहाँ मीरपुर शहर से उम्मीदवार होंगे और अब आप पार्टी में बाकायदा तौर पर शामिल हो गए हैं, तो मैं वहाँ आपके फंक्शन में क्यों नहीं शामिल होऊंगा। तो गोया मैं उनके फंक्शन में गया, वहाँ उन्होंने मुझे बहुत इज्जत दी, स्टेज पे आपने साथ बैठाया, फिर मैंने तकरीर की। तो हमारे जो साबिक वजीर आजम आज़ाद कश्मीर चौधरी मजीद साहब हैं, उन्होंने भी अपने कुछ लोग वहाँ फंक्शन में भेजे हुए थे, जो मैंने जितनी भी तकरीर की वो वहाँ से मोबाइल के जरिए चौधरी मजीद को इस्लामाबाद सुना रहे थे। तो बाद में मुझे चौधरी मजीद कहने लगे कि बल्कि आप बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के इस फंक्शन में क्यों गए हैं। तो मैंने उनसे कहा कि वो तो पार्टी में शामिल हो गया है और कल वो उसको जब पार्टी यहाँ से टिकट देगी तो जाहिर है मैं तो उसकी सपोर्ट करूंगा। जबकि चौधरी मजीद उन दिनों बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को पार्टी टिकट मिलने के बावजूद भी सपोर्ट कर रहे थे। चौधरी अशरफ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार था। फिर मैंने एक किताब जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पर एक और किताब लिखी जिसका नाम मैंने रखा कुछ यादें कुछ बातें शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ, आसिफ कुरैशी साहब। उसमें मैंने अपनी सारी स्ट्रगल, मैंने 3 बुक्स लिखी। एक बुक लिखी जादू के दरीचे मार्शल लॉ से बहाली जमहूरियत तक का सफर, और वो बुक का एक एक वर्ड मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने पढ़ा हुआ था और बेनज़ीर भुट्टो को पता था कि अरशद बरकी की एक लंबी स्ट्रगल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के अंदर, और फिर जम्मू कश्मीर पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन की तवासत से भी। इसीलिए उन्होंने मुझे अपना पॉलिटिकल सेक्रेटरी बराए आज़ाद कश्मीर
बनाया। तो मैं आपको बता रहा था कि उस फंक्शन की मैं इनॉग्रेशन तकरीब करवाना चाहता था, तो चौधरी मजीद साहब मुझे कहने लगे कि बरकी साहब आप उस फंक्शन की इनॉग्रेशन तकरीब मीरपुर में नहीं रख सकते। मैंने उनसे कहा कि मैं मीरपुर का रहने वाला हूँ, मीरपुर में मैं जमा पला हूँ, वहीं मैं बरात हूँ, मीरपुर का बच्चा बच्चा मुझे जानता है। मैंने आसफ साहब आज़ाद कश्मीर के अंदर जितना अरसा भी सियासत की, नजरियाती बेस पे सियासत की, मैं बरादरीज़म की सियासत का कायल नहीं हूँ, ना ही वहाँ मीरपुर के हल्के में मेरी बरादरी से वाबस्ता भी काफ़ी लोग रहते हैं, लेकिन मैंने अपनी बरादरी से इस बुनियाद पे कभी तल्लक वास्ता नहीं रखा कि वो कल मैं उनको कहीं इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि मैं नजरियाती कारकुन था। अगर बरादरी बेस पे सियासत करता तो एक ज़माना में शेख रफीक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल थे और शेख रशीद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद दूसरे नंबर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर वाइस चेयरमैन थे, या फिर शेख रशीद वो तो खैर मुस्लिम लीग नून में रहा। मैं उसके साथ सियासत करता, क्योंकि मैं एक बुनियादी तौर पे इस चीज का कायल हूं कि सियासत इंसान को एक नजरियात पर करनी चाहिए, बिल्कुल नजरियात पे करनी चाहिए। और मैंने मसलसल, तो खैर मैं आपको बता रहा था बल्कि साहब आपने बड़ी बड़ी लंबी बात कर दी। मेरा सवाल आप वही के वही पड़ा हुआ है। क्या ये बताएं कि आप चमक की नजर होगे, क्या इस वजह से आपको आजाद कश्मीर में एडजस्टमेंट नहीं मिल सकी कि आप कोई पैसे जिस चमक कह ले के कोई ऐसा कोई आंसर शामिल तो नहीं था कि जिसकी वजह से आपकी एडजस्टमेंट नहीं हुई? क्योंकि जब जमातें इक़्तिदार में आती हैं उस वक्त क्या वजह है कि नजरियाती लोगों को भूल कर जो पैसे वाले लोग होते हैं उनको अहमियत दी जाती है, और जो लोग जिनकी कुर्बानियां होती हैं, जिन्होंने 30 साल 50 साल जमात के लिए लगाए होते हैं, उन लोगों को बिल्कुल सरेदर इग्नोर करके ऐसे लोग जो 6 महीने पहले जमात में आते हैं, वो लोग आप देख लें, किसी भी जमात में देख लें, मैं पीपल्स पार्टी की बात भी करूंगा और बाकी जमातों को भी इस हवाले से बात करूंगा कि तमाम जमातों में ये है कि जब बरसर इक़्तिदार आती हैं, जो लोग नजरियाती होते हैं, मारे खाने वाले होते हैं, उन लोगों को इग्नोर कर दिया जाता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए आसिफ कुरैशी साहब, आप एक जहां दीदा जर्नलिस्ट हैं। आपको मालूम है कि एक जमाने में पाकिस्तान के अंदर सबसे पॉपुलर अमंग द मासिस जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुआ करती थी। लेकिन जब इस पार्टी को फरियाल तालपुर ने टेक ओवर किया, या आसफ जरदारी साहब से तो मुझे इतना इख्तलाफ नहीं है, आज़ाद कश्मीर के मामलात को ज़्यादा डील करती थी मैडम फरियाल तालपुर, तो उन्होंने तमाम फैसले आज़ाद कश्मीर के अंदर चमक की बुनियाद पे किए। आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा, मुश्किल वक़्त में जब पार्टी पे जब जवाल का वक़्त था तो बैरून मुल्क मैंने अप्रॉक्सीमेटली हाफ डजन के करीब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के फंक्शन किए, और बहुत बड़े बड़े फंक्शन किए, 4-5 स्टार होटल्स में किए। बेनजीर भुट्टो खुद भी हैरान रह जाती थी। वो मुझे कहा करती थी कि बल्कि लोग मुझे कहते हैं क्योंकि यहाँ हमारी सियासत में बरादरियों का कल्चर है, तो आप तो बड़े बड़े फंक्शन कर। एक वो जब मेरे घर आती थी तो मुझे कहा करती थी कि बल्कि आपने यहाँ की सियासत में क्यों नहीं इंटरेस्ट लिया। मैंने बेनजीर भुट्टो साहबा को कहा कि बीबी मैं जब कॉलेज में गया, इवन तो जब स्कूल में था, हाई स्कूल में था, तो उस जमाने से भुट्टो के नजरियात मेरे जहन में घुस गए। और हमारी फैमिली, आसफ साहब मैं आपको बताऊं, आप फिर बल्कि पीछे ले गया है, इस हद तक जनूनी पीपल्स पार्टी की थी। बिलखसूस मेरे वालिद मारूम इस कदर वो भुट्टो शहीद से मिले हुए नहीं थे, लेकिन वो उनकी सहर अंगेज क़यादत की वजह से, शख्सियत की वजह से इतने मुतासर थे कि हमारा ट्रांसपोर्ट का काम हुआ करता था, और अगर कोई मुसाफिर भुट्टो शहीद के खिलाफ बात कर देता तो मेरे वालिद कहते थे कि इस सवारी को, इस शख्स को हमने अपनी गाड़ी पे नहीं बैठाना था। मैं जब पिछले दिनों वहाँ मीरपुर में कायद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के मतवालों और जियालों ने बड़ा जलसे का एहतमाम किया, तो मैंने तारीख इंसाफ आज़ाद कश्मीर में शमूलियत की। तो उस दिन मैंने बिलावल भुट्टो जरदारी से कहा कि आप सोचिएगा कि मुझ जैसा शख्स जिसकी पैदाश ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर हुई, वो भी आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खैर आबाद करके
खुदा हाफिज करके तारीख इंसाफ आजाद कश्मीर में शामिल हो रहा है। यही वजूहत हैं आसिफ साहब, चमक की बल्कि बुनियाद साहब पे। बिल्कुल आपने आपने सही कहा कि एक ऐसी जमात जो चारों सूबों की जंजीर समझी जाती थी, जिसके कारकुन जो है जाले कारकुन अगर किसी जमात में थे तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे। क्या वजह हुई है? यही जो फैसले आप कह रहे हैं कि जिस तरह एक नजरियाती और जियाले कारकुनों को जो है वो साइड लाइन लगाए, जब जब उनको दीवार के साथ लगाया जाए, तो मेरे ख्याल में इसी वजह से जो चारों सूबों की जंजीर थी वो सिर्फ एक सूबे तक महदूद हो गई है। अब सिर्फ पीपल्स पार्टी जो है वो सूबा सिंध तक हुकूमत की हद में रह चुकी है। क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी आने वाले दिनों में, क्योंकि आपका बड़ा तल्लक रहा है, हम तहरीक इंसाफ की भी बात करेंगे, आप उसमें जब गए हैं, पहले हम आपसे जो पीपल्स पार्टी में रहे हैं बड़ा अरसा, इस हवाले से थोड़ा सा लोगों को ये पता चल सके कि आने वाले दिनों में क्या समझते हैं कि ये जो पीपल्स पार्टी है जिस तरह अभी एक सूबे तक महदूद है, क्या समझते हैं कि ये चारों सूबों तक इसका एक बार फिर जो है वो हो सकता है कि लोग एक बार अवाम जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो है वो शामिल हो और हुकूमत कायम कर सके 3-4 सूबों में पाकिस्तान के अंदर? आसिफ कुरैशी साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आखिर ये सोचने का मकाम है कि एक इतनी बड़ी पॉपुलर पार्टी थी तो वो क्यों एक सूबे तक महदूद होकर रह गई। आज आप पंजाब में देख लीजिएगा, मां सवाए वो कमर जमान कायरा के और एक दूसरा है वो चौधरी मंजूर, इनके सवाए कोई आपको प्रोमिनेंट शख्सियत पंजाब में नजर आती है? फिर खैबर पख्तूनख्वा में देख लीजिएगा, फिर आजाद कश्मीर के अंदर देख लीजिएगा। आजाद कश्मीर के अंदर जो मौजूदा पार्टी का सदर है लतीफ अकबर, उससे मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है, वो अच्छा आदमी है। जब मैं कुछ अर्सा बीमार भी रहा, हालांकि उसको पता था कि प्राइम मिनिस्टर मजीद के दौर की मैं बात करता हूँ, तो उसने मसलसल मुझसे रब्ता रखा, उससे मुझे इख्तलाफ नहीं है। मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से ये सवाल करता हूँ कि वो सोचे क्या वजूहत है कि पाकिस्तान पीपल्स और फिर शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने पाकिस्तान के अवाम के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी, जमहूरियत के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी। मैं समझता हूँ कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के बाद पाकिस्तान के अंदर कोई अगर बड़ा लीडर पैदा हुआ तो वो शहीद बाबा जुल्फकार अली भुट्टो था, और शहीद बाबा जुल्फकार अली भुट्टो के बाद शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनजीर भुट्टो अमंग द मासिस बड़ी पॉपुलर शख्सियत थी, और उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे करके ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के अवाम के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद पीपल्स पार्टी की क़यादत ऐसे लोगों के पास चली गई जिनका नुक्ता नजर, जिनकी बुनियादी चमक पे थी, जो पैसे देगा, जो माल देगा, उसको एडजस्ट किया जाएगा। और मुझ जैसा सियासी कारकुन तो ये अपनी यानी अपनी डिसग्रेस समझता है कि पैसे दे के अकोमोडेट किया जाए। चौधरी मजीद साहब जब वजीर आजम आज़ाद कश्मीर थे तो उन हमारे मीरपुर में रक्शे कम होंगे तो उन्होंने इतने कोऑर्डिनेटर, उनका बेटा है जो वो उसका तो काम ही यही था कि लोगों के साथ लेन देन करना, और कोऑर्डिनेटर रक्षों की तादाद कम है और कोऑर्डिनेटर बहुत ज्यादा थे हमारे आजाद कश्मीर के अंदर। तो अरशद बरकी तो ऐसे उर्दू को पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला ने मुझे तमाम वसाइल दे रखे हैं, खुद इतमादी है, खुददारी है, और यही वजह है कि मैं जब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के साथ जब मैं पार्टी के अंदर था तो उस वक्त भी मेरी बिलावल भुट्टो जरदारी से वहाँ कराची में मुलाकात हुई। तो मुझे वो पूछने लगे तो मैंने उनको कहा था, मैं बिलावल भुट्टो जरदारी और मेरे साथ सादत शाह यहाँ ये बरतानिया में एक बीबी बेनजीर भुट्टो साहिबा के बड़े नज़दीक हुआ करते थे, वो थे। और मैंने बिलावल भुट्टो जरदारी से कहा कि पार्टी की हालत आज़ाद कश्मीर के अंदर बहुत ख़राब है, और अगर आइंदा इलेक्शन में जब पार्टी वहाँ कंटेस्ट करेगी तो 1-2 सीटों से ज़्यादा आज़ाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीटें नहीं ले सकी, और वही हुआ। और फिर मुझे फिर से मैं वहाँ कराची गया, पीर मजरुल हक साहब को अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, उनके यहाँ मैं ठहरा हुआ था। तो वो दूसरे दिन आसिफ अली जरदारी के पास गए तो उनको सारा बयान किया, तो आसिफ अली जरदारी उनको कहने लगे कि ये अरशद बरकी तो हमारे घर का बंदा था
हमारी फैमिली का था, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इसकी बहुत तारीफ किया करती थी, ये कहाँ रहा है? तो मुझे फिर से आसफ अली जरदरी ने बिलावल भुट्टो जरदरी का पॉलिटिकल सेक्रेटरी बराए आज़ाद कश्मीर बना दिया। फिर अपॉइंटमेंट होगी, लेकिन मेरा उनसे इख्तलाफ था। मैं उनको कहता था कि जो मौजूदा क़यादत है आज़ाद कश्मीर के अंदर, ये पार्टी वर्कर को साथ लेकर के नहीं चल रही। मैं चाहता था कि पार्टी दोबारा से बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को दी जाए। तो इन इख्तलाफात की वजह से फिर हमारे इख्तलाफात बढ़ते गए, आगे चलते गए, और एक मौका ये आया कि मैं थक हार करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हमेशा के लिए खैराबाद कह गया, और फिर मैं तारीख इंसाफ आज़ाद कश्मीर में आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खैराबाद कह दिया। ये बताएं कि दूसरी बड़ी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी, आपने ये क्यों फैसला किया कि मैंने तहरीक इंसाफ में जाना? इसलिए कि पाकिस्तान में उनकी हुकूमत है, या आप इमरान खान साहब से मुतासर थे, या बैरिस्टर साहब से मुतासर थे, या क्या वजह बनी कि आप मुस्लिम लीग नून में नहीं गए, या मुस्लिम लीग नून से आपने बेहतर समझा कि तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया? इस बात देखिए साहब, आप एक जहांदीदा जर्नलिस्ट हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, आज आप आज़ाद कश्मीर के अंदर जो हमारी कौमी क़यादत है, एक बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी है, एक फारूक हैदर है, फिर एक सरदार अतीक खान है, फिर एक चौधरी मजीद को तो मैं चकसवारी का एक लीडर समझता हूँ, चलो उसको भी मैं कंसीडर कर देता हूँ चूँकि मुसाबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर रहा है, चौधरी मजीद है। इनमें से आप एनालिसिस कीजिएगा। मैं समझता हूँ, खुदा को हाजिर नाजर करके कहता हूँ कि कायदे कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी वाइड सियासी शख्सियत है, जो ना सिर्फ पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर भी अमंग द मासेस पॉपुलर है, बल्कि बैरून मुल्क भी पॉपुलर है। और फिर वो इतना इनर्जेटिक और इतना मुतरक है कि तारीख आज़ादी कश्मीर के हवाले से कभी वो चढ़ोई होता है, कभी वो खुरेटा होता है, कभी वो मुजफ्फराबाद होता है, कभी वो अमेरिका होता है, कभी बरतानिया होता है, कभी स्विट्ज़रलैंड होता है, कभी जर्मनी में होता है, कभी फ्रांस में होता है। तो उससे बेहतर लीडर, वो मेरा एक पसंदीदा लीडर है। उसकी वजह यह है कि वो शक्ल का भी खूबसूरत है और सीरत का भी खूबसूरत है, और हर वक्त तारीख आज़ादी कश्मीर के हवाले से जद्दोजहद करता रहता है, और लोगों के मसाइल को हल करने के लिए जस्तजू में रहता है, और पार्टी कारकुनों के दुख और दर्द में शामिल होने वाला है। इन वजूहात की बना पे, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के दीगर जो पॉलिटिशियन थे उन तमाम में अगर कंपैरिजन किया जाए तो मैं समझता था कि कायदे कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी बेहतर आदमी है। उस वजह से मैंने तारीख इंसाफ आज़ाद कश्मीर को ज्वाइन किया, और इंशाअल्लाह ताला आपके इस चैनल की तवासत से मैं आज़ाद कश्मीर के अवाम को बिलखसूस और बैरून मुल्क बसने वाले कश्मीरियों को भी ये यकीन दिलाता हूँ कि फ्यूचर में आज़ाद कश्मीर के अंदर कायदे कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की क़यादत में हम बहुत जल्द हुकूमत बनाएंगे और आज़ाद कश्मीर के अवाम के मसाइल को हल करेंगे, और तारीख आज़ादी कश्मीर के हवाले से भी कायदे कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी एक इंतहाई अहम और आसन किरदार इंटरनेशनल लेवल पे भी अदा करेंगे। बरकी साहब, हुकूमत तो चलो इंशाल्लाह ज़रूर आने वाले इलेक्शन में देखेंगे कि कौन सी पार्टी जो है। ये बताएं कि तहरीक इंसाफ कश्मीर बरतानिया के अंदर इनकी एक यूके चैप्टर था, पिछले कई 3-4-6 माह से वो बंद कर दिया गया, और जो यहाँ पर सियासी कारकुन थे वो बेचारे जो ओहदेदार थे, और एक बाकायदा जो है वो कश्मीर का चैप्टर यहाँ मौजूद था, उसको ख़त्म कर दिया गया। क्या समझते हैं कि उसके ख़त्म करने से तहरीक इंसाफ कश्मीर पर कितना असर पड़ा है, और आने वाले दिनों में क्या वो जो कश्मीर चैप्टर है दोबारा बहाल होगा? देखिए आसफ साहब, यहाँ पहले बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब ने बड़े अच्छे तरीके से तारीख इंसाफ आज़ाद कश्मीर का एक चैप्टर बरतानिया में बनाया। फिर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर तारीख इंसाफ का कोई एक नया कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कायदे कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की भी ख्वाहिश है, और बरतानिया में बसने वाले जो कश्मीरी है उनकी भी ख्वाहिश है और उनकी डिमांड है। और आपके इस चैनल की वास्ते से पाकिस्तान तारीख इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से भी रिक्वेस्ट करूंगा,
और पाकिस्तान तारीख इंसाफ आज़ाद कश्मीर चैप्टर के जो सदर है कायद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि बरतानिया में हमारी एक अलहदा तंजीम होनी चाहिए। उसकी वजह यह है, उसकी कुछ वजवात है। वजवात ये है कि मसला कश्मीर है जो वो अभी तक डिस्प्यूटेड है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इस लिहाज से अगर हमने मसला कश्मीर को इंटरनेशनल फोरम पे इंटरनेशनलाइज करना है तो तारीख इंसाफ आज़ाद कश्मीर का अलहदा चैप्टर होना चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि बहुत जल्द जब ये कोरोना वायरस से हम अवर होंगे तो कायद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी बरतानिया का एक भरपूर दौरा करेंगे और फिर से तारीख इंसाफ आज़ाद कश्मीर के चैप्टर को बरतानिया में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। बिल्कुल ठीक बात की आपने कि आने वाले दिनों में जो कश्मीर चैप्टर है उसको बहाल कर दिया जाएगा। ये बताएं कि 1 साल के बाद आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्या जिस तरह आज़ाद कश्मीर में वही जमात बरसर इक़्तिदार आ सकती है, या जिस तरह पाकिस्तान में पहले मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे और आज़ाद कश्मीर में उन्होंने क्लीन स्वीप किया, क्या समझते हैं कि आपकी जमात भी आइंदा आने वाले इलेक्शन में आज़ाद कश्मीर में वही पोजीशन होगी, क्लीन स्वीप करेगी, या आप किस नजर से देख रहे हैं आने वाले इलेक्शन में? देखिए आसफ साहब, मैं पिछले दिनों जो हमारे ज़िमनी इलेक्शन थे तो मैं आज़ाद कश्मीर गया हुआ था। जब मैं वहाँ गया तो आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा हमारी सियासत की मुनाफिकत का कि जितनी भी कुव्वतें आज़ाद कश्मीर के अंदर कायदे कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की सियासत से हसद करते हैं, या जितने भी पॉलिटिकल शख्सियात कायदे कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से जेलस है। यानी मैं आपको बताता हूँ कि 2 साबिक वज़ीर आज़म और एक सिटिंग वज़ीर आज़म जो फारूक हैदर है, मीरपुर शहर की गली मोहल्ले में गया और फिर भी हम इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल से, लोगों की ब्लेसिंग से 3-4 हज़ार वोटों की अक्सरियत से कायदे कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी इलेक्शन जीत के। और इससे पिछले इलेक्शन में जब कायदे कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को इलेक्शन में हरवाया गया तो उस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जो कि आजकल यहाँ बरतानिया में है, बीमार है, नवाज शरीफ, वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, बूदी आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म, और फिर हमारा जो पीपल्स पार्टी का जो साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, ये सब मिल करके इन्होंने कॉन्स्पिरेसी की और बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को धांधली करके इलेक्शन में हरवाया। तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी वहाँ अमंग द मासेस पॉपुलर है। आप दवीन मीरपुर के जिस हल्के में चले जाएं वो पॉपुलर है, आप मुजफ्फराबाद डिवीजन में चले जाएं वहाँ वो पॉपुलर है, पुंछ डिवीजन में चले जाएं वहाँ वो अमंग द मासेस पॉपुलर है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल करम से अल्लाह ताला बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को भी लंबी जिंदगी दे। मैं आइंदा इलेक्शन में वहाँ बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के साथ कदम ब कदम चल करके आज़ाद कश्मीर भर में जाऊंगा और लोगों के सामने रखूंगा और आवाम से कहूंगा कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का किरदार और दीगर जो आज़ाद कश्मीर के पॉलिटिशियन हैं उनका भी किरदार आपके सामने है। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को एक दफ़ा मेरी शहीद कायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर के अंदर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बनाया। 5 साल में बेहतरीन परफॉर्मेंस बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने वहाँ बेहतर किरदार अदा किया। और फिर अब पिछले 10-15 साल से वो अपोजिशन में है। आप देख लीजिएगा, आपके सामने है आसिफ कुरैशी साहब, मसला कश्मीर के हवाले से ही देख लीजिएगा वो किस कदर मुतरक है, कितने दौरे करता है बैरून मुल्क, कभी एक मुल्क में होता है और सब अपने खर्चे से, आप अंदाजा लगा लीजिएगा। तो और फिर मैं कहता हूं कि मैं पिछले दिनों जब शामिल हुआ तो मैंने बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को कहा कि आपको ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर के अंदर बसने वाले लोगों की हमायत हासिल है बल्कि ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर भी जो हमारी माएँ और बहनें जिनकी आज वहाँ ऑक्युपाइड कश्मीर में असमतें लूटी जा रही है, जिनके साथ आज ज्यादती की जा रही है, उनकी भी दवाएं आपके साथ है। इंशाअल्लाह ताला इन तमाम दवाओं से कायदे कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी फ्यूचर के आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर होंगे। और मैं बैरून मुल्क बसने वाले ओवरसीज के जो कश्मीरी हैं उनसे भी कहता हूँ कि जब आइंदा इलेक्शन आए आज़ाद कश्मीर के अंदर तो आप अपने अपने
अहबाब को, अपनी फैमिली के लोगों को हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तारीक इंसाफ को वोट दीजिएगा। और फिर आपके इस चैनल की तवासत से मैं पाकिस्तान के अवाम से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि खदारा खदारा इमरान खान को वक्त दीजिएगा। अभी तो उसको 2 साल हुए हैं, उसको वक्त दीजिए। इमरान खान भी पाकिस्तान के मौजूदा हालात के तनाज़र में, मौजूदा जो पॉलिटिशियन आपके सामने है पाकिस्तान में, आसफ जरदरी रहे, उन्होंने मुल्क का हाल किया। नवाज शरीफ काफ़ी अर्सा इक़्तिदार में रहे, पिछले 25-30 साल से ये नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी है पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार में रही। इमरान खान को तो पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार पाकिस्तान के मासिस ने दिया, इसलिए उसको वक्त दीजिएगा। पाकिस्तान के बुरे हालात हैं और इन हालात से बेहतर हालात की तरफ उसको लेकर जाने के लिए 5 साल का उसको वक्त दीजिएगा। अगर 5 साल के अंदर वो अपनी परफॉर्मेंस अच्छी बेहतर ना कर सका तो फिर आप आइंदा 5 साल में जब इलेक्शन में जाएंगे तो आप अपने वोट के जरिए वहां तब्दीली ला सकते हैं। लेकिन ये जो जिन्होंने वहां लूट खसूट की, ब्लेंडर किया, अरबों और लाखों और करोड़ों डॉलर बाहर लेकर आगे, आज फिर वो उसके पीछे पड़े हुए हैं। इसलिए पाकिस्तान के अवाम से भी मैं हाथ बंद करके कहता हूँ कि इमरान खान को भी पाकिस्तान के अंदर वक्त दीजिएगा। और इंशाल्लाह ताला मुझे यकीन है कि वो हॉनेस्ट आदमी है, वो डेडिकेटेड आदमी है, वो दुख और दर्द रखने वाला लीडर है। तो इंशाल्लाह ताला वो पाकिस्तान के हालात बेहतर करेगा। बरकी साहब, क्या आने वाले इलेक्शन में आपकी जो जमात है तहरीक इंसाफ कश्मीर, आज़ाद कश्मीर की किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद करेगी? तो अगर इत्तेहाद नहीं करती तो जिस तरह मुस्लिम लीग नून है, आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, अगर ये आपके खिलाफ एक इत्तेहाद बना लेते हैं तो क्या सिनेरियो देख रहे हैं आप कि फिर सूरत हाल आज़ाद कश्मीर की तब्दील नहीं होगी? आसिफ कुरैशी साहब, मैं अक्सर जब पाकिस्तान गया हुआ होता हूँ तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से उनकी गाड़ी में भी उनके साथ होता हूँ, फिर रेस्ट हाउस में भी बैठ के उनसे बातें करता रहता हूँ और उनको मैंने ये बताया हुआ है। लेकिन कायदे कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का फिलहाल तक ये फैसला है कि आइंदा इलेक्शन हम आज़ाद कश्मीर के अंदर अकेले लड़ेंगे। और मुझे कामल यकीन है कि चूंकि आज़ाद कश्मीर के अवाम पीपल्स पार्टी का भी दौर देख चुके हैं और मुस्लिम लीग नून तो अभी भी आज़ाद कश्मीर के अंदर वहाँ हुक्मरानी में है, अतीक का भी दौर देख चुके हैं। इसलिए ये तमाम जो नापसंदीदा शख्सियात हैं, इनका तो टेन्योर सब लोग देख चुके हैं। इसलिए वो ज़रूर तारीख इंसाफ आज़ाद कश्मीर को मौका फराहम करेंगे। और फिर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी जब पीपल्स पार्टी के दौर में 5 साल में वहाँ वजीर आज़म रहे तो उसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी हम्बल आदमी है, अच्छी शख्सियत का मालिक है, हर वक्त उसके चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है, लोगों के दुख और दर्द में शामिल होने वाला है। इसलिए लोग उसके किरदार से भी बाखूबी वाकिफ है। और मुझे कामल यकीन है कि आइंदा इलेक्शन में हम जब अगर अकेले भी इलेक्शन का टेस्ट करेंगे तो आज़ाद कश्मीर में हम स्वीप करेंगे और हुकूमत बनाने की पोजीशन में होंगे। अभी कुछ दोस्तों ने यहाँ पर मैसेजेस भी किए हैं कि आप बैरिस्टर साहब को बहुत बड़ी शख्सियत कह रहे हैं, वो लिख रहे हैं कि जी काफ़ी उन्होंने भी जमातें तब्दील की हैं, कि आप जिस तरह कह के जी वो बड़े हम्बल एक पार्टी के साथ वफादारी निभा रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे कि उनकी पार्टी छोड़ने की वजूहत क्या बनी, क्यों वो दूसरी पार्टियों में गए? देखिए आसिफ साहब, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी जब दोबारा पीपल्स पार्टी में आए तो उसके पीछे खुर्शीद शाह थे, कुछ और लोग थे। वो चाहते थे कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करेगा तो तब जा करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन जीतने की पोजीशन में होगी। अगर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी शख्सियत नहीं है तो फिर वो पीपल्स पार्टी में पिछले दौर में क्यों सब कुत्ते बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की मिन्नत मताजी कर रहे थे कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में शामिल हो। और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी शामिल हुआ, तब जा करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के अंदर हुकूमत बनाने की पोजीशन में आई। मैं समझता हूँ कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को पिछले हुकूमत में, पिछले इलेक्शन में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो डिसीव किया गया। जब इलेक्शन जीत गए तो उसके बाद फिर वजारत आज़मा किसी दूसरे फर्द को दे दी और जिस फर्द को दी
वो भी पार्टी को बेहतर तरीके से वहां चला नहीं सका। और फिर जब इलेक्शन में पार्टी गई तो पूरे आज़ाद कश्मीर में 2 सीटें आई। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का कसूर नहीं है। आप मुझे देख लीजिएगा, पार्टी में पिछले दौर में बिलखसूस मैडम फरियाल तालपुर जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की इंचार्ज थी तो इतने गलत फैसले हुए, तमाम फैसले चमक की बुनियाद पे हुए, जब जिसकी वजह से मुझ जैसा सियासी कारकुन, मैंने तो कभी वहां बरादरी की बुनियाद पर सियासत नहीं की, मैंने तो एक नजरिए की बुनियाद पे, जिसका फकत नजरिया भुट्टोइज्म था, और उस भुट्टोइज्म की वजह से ही मोहतरमा बेनजीर भुट्टो अप्रॉक्सीमेटली 5-6 दफा मेरे घर तशरीफ लाई। और जब यहाँ आसफ साहब आया करती थी तो मुझे कहती थी कि बल्कि यहाँ साथियों को बुलाया है। मैंने कहा बीबी आप तो प्राइवेट विजिट पे आई हुई है। कहने लगी मैं यहाँ आ करके आज़ाद कश्मीर के अवाम को मैसेज देना चाहती हूँ, पार्टी के कारकुनों को मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं पार्टी के नजरियाती कारकुनों को किस कदर पसंद करती हूँ। तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी बेचारा क्या करता, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसको भी बिल्कुल खुले लाइन लगा दिया। तो फिर उसके पास कोई चाराकार नहीं था, जैसे कि मेरे पास कोई चाराकार नहीं था। लतीफ़ अकबर, मैं आज़ाद कश्मीर के अंदर गया तो लतीफ़ अकबर मेरे यहाँ तशरीफ लाए तो मुझे कहने लगे कि बल्कि खदारा मैं पार्टी का सदर हूँ, पार्टी को ना छोड़ना। तो मैंने उसको लतीफ़ अकबर साहब को कहा है ठीक है मैं आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि 2-3 जो शख्सियात हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर जिन्होंने पार्टी का बेड़ा गर्क आज़ाद कश्मीर के अंदर कर दिया है, आप बिलावल भुट्टो साहब को कह करके इनको पार्टी से निकलवा सकते हैं। कहने लगे नहीं। तो मैंने कहा नहीं तो फिर मैं आपके साथ रह नहीं सकता, मैं तो जाऊंगा। मैं पिछले काफी से साल 1.5-2 साल से बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के साथ चल रहा था और ये मुझे कह रहे थे पिछले 2-2.5 साल से कि अरशद बल्कि आप अब मेरे साथ शामिल हो जो मुझे आपकी जरूरत है मीरपुर शहर में। तो बिल आखिर मैंने फैसला किया कि क्यों ना मैं आपने मीरपुर शहर के, मैं चूंकि मीरपुर का बासी हूँ, मीरपुर में मैंने जन्म लिया, वहां से ही मैंने सियासत का आगाज किया, तो क्यों ना मैं अपने बंदे को सपोर्ट करूँ। और मुझे यकीन है कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने, बेशक वो हालात ऐसे पैदा हो गए, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी एक ज़माने में कुछ गलतियां बैरिस्टर साहब से भी थोड़ी बहुत हुई, मैं उनसे अक्सर कहा करता हूँ कि जब क्योंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक ज़माने में मुझे कहा करती थी, मैं खुदा को हाजिर नाज़िर जान करके कहता हूँ, वो कहा करती थी कि अरशद बरकी बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी आज़ाद कश्मीर का वाद पॉलिटिशियन है जो यहाँ यूरोपियन मेम्बरान पार्लियामेंट में, मेम्बरान हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बड़ा पॉपुलर है और ये मसला कश्मीर के हवाले से हमें बेहतर किरदार अदा कर सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सियासत के अंदर बाज़ औक़ात गलतियाँ हो जाती हैं, ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी पीपल्स पार्टी से दूर हो गए और जो लोग पीपल्स पार्टी के अंदर ये चाहते थे कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से दूर हो और हमें रास्ता मिले, उन लोगों को रास्ता मिल गया। और अनफॉर्चुनेटली पर जब पार्टी उनके हाथ में गई तो आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी का भी बेड़ा गर्क हो गया। मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि आइंदा इलेक्शन में तारीख इंसाफ सबसे बड़ी सियासी जमात आज़ाद कश्मीर के अंदर होगी, दूसरे नंबर पे मुस्लिम लीग नून होगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर का आइंदा इलेक्शन में तीसरा नंबर होगा। अगर तो ये सब मुनाफिक इकट्ठे होंगे, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और देखिए ये जब नून वाले थे तो क्या क्या इल्ज़ाम लगाते थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे, और फिर जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में थी तो वो नून पे क्या इल्ज़ाम लगाती थी। तो ये तो बुग़्ज़ माविया में बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के इक़्तिदार को रोकने के लिए अगर आइंदा इलेक्शन में इकट्ठे होंगे तो आज़ाद कश्मीर के अवाम, ये देखिए पिछले ज़िमनी इलेक्शन में सब ये इकट्ठे थे तो मीरपुर के लोगों ने रद्द अमल के तौर पे पहले से भी ज्यादा हो कि पूरा मीरपुर शहर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के बरादरी के लोगों ने भी बैरिस्टर सुल्तान को वोट दिया होगा। लेकिन इस दफा जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं सबसे ज्यादा वोट मीरपुर के शहरियों ने कायदे कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को दिए, क्योंकि ये तमाम सियासी मुनाफिकीन इकट्ठे होकर के बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का रास्ता रोकना चाहते थे। चलो जी, अल्लाह करे कि आने वाले इलेक्शन में देखते हैं कि कौन सी पार्टी जो है। ये बताएं कि ये एक्ट 74 की आजकल जो है वो बहुत ज्यादा बास गश्त चल रही है कि एक्ट 74 में जो है वो तब्दीलियां की जा रही हैं। ये एक्ट 74 है क्या, थोड़ा सा जरा हमारे लोगों को ये बताएं कि एक्ट 74 क्या है और ये तब्दीलियां इसमें हो रही है और तब्दीलियां वो क्या है।
और इस वाले से थोड़ा सा बताएं। देखिए आसफ साहब, ये जो 1974 का एक्ट है वहाँ आज़ाद कश्मीर का, इसमें मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने एक 13वीं तरमीम की है। इस 13वीं तरमीम करने से इससे पहले जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो टैक्सेस थे वो मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स के पास जाते थे, कश्मीर कौंसल के पास जाते थे, और कश्मीर के कौंसल के और मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर के अख्तियारात को महदूद करके वो तमाम अख्तियारात अब डाइवर्ट कर दिए गए हैं आज़ाद कश्मीर हुकूमत के। और अब इंशाल्लाह ताला मुझे यकीन है कि कोशिश हो रही है कि 14वीं तरमीम में आने, तो 13वीं तरमीम में यह किया गया है कि मिनिस्टर कश्मीर अफेयर्स के और कश्मीर कौंसल के अख्तियारात को महदूद करके वो सारे अख्तियारात डाइवर्ट कर दिए हैं आज़ाद कश्मीर हुकूमत के पास। बरकी साहब, 10 माह से मकबूजा वादी में कर्फ्यू जो है वो जारी है और लोग घरों में महसूर हैं। कर्फ्यू की आपने हालत देख ली कि जो लॉकडाउन है, एक 2-3 माह जो है आपने देखा कि हम लोग भी उससे गुजरे और कितना मुश्किल मरहला होता है। ये बताएं कि तहरीक आज़ादी कश्मीर, इसका क्या हल है और ये किस तरह जो है मसला कश्मीर हल हो सकता है, और आप चूंकि सियासी कारकुन हैं, क्या समझते हैं कि इसका हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में है या जो 3 फरीक है वो बैठकर इसका हल कर सकते हैं? इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए आसफ साहब, मैं अक्सर अपनी तकरीरों में आज़ाद कश्मीर में जाऊँ और यहाँ भी जब कायदे कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी बरतानिया तशरीफ लाते हैं तो मुख्तलिफ जगहों पे हम फंक्शन वगैरह करते हैं, वहाँ भी लोगों को कहता हूँ कि इंडिया भी एक बहुत बड़ा मुल्क है और पाकिस्तान भी है आठवीं, बेशक एटमी ताकत है। मसला कश्मीर का हल जंग में नहीं है। अब जंग होगी, पाकिस्तान भी एटॉमिक पावर है, इंडिया भी एटॉमिक पावर है। अगर कोई एटॉमिक जंग छिड़ गई तो फिर तो ये पूरा सब कंटिनेंट तबाह हो जाएगा। ये मास वाइड डायलॉग के इसका और कोई चाराकार और कोई हल नहीं है। और डायलॉग भी उस वक्त होंगे जब मसला कश्मीर को बैनुल-अक़वामी फॉर्म में, जैसे कि हमारी आज़ाद कश्मीर के जितने भी पॉलिटिशियन हैं या पाकिस्तान के जितने भी पॉलिटिशियन हैं बैरून मुल्क आकर के मसला कश्मीर को इंटरनेशनलाइज करते हैं। बिलखसूस ये जहाँ से आप इंटरव्यू कर रहे, बरतानिया वाले, अमेरिका वाले, फ्रांस वाले, स्विट्ज़रलैंड वाले, जापान वाले, चाइना वाले, जब ये फुल इंटरेस्ट शो करेंगे तो फिर जा करके मसला कश्मीर का भी हल होगा। मुझे इस बात का एहसास है, आज़ाद कश्मीर में बसने वाले लोगों को भी एहसास है, यहाँ जो ओवरसीज में कश्मीरी रहते हैं उनको भी एहसास है। लेकिन इसके मौजूदा वक्त में हमारे पास कोई चाराकार नहीं है। अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग शुरू होगी और दोनों न्यूक्लियर पावर्स है और एटॉमिक जंग होगी तो फिर तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी। तो इसका महज और महज एक ही हल है कि डायलॉग के जरिए इंडिया को प्रेशराइज किया जाए। ये जो इंटरनेशनल कुत्ते हैं, बिलखसूस अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, चाइना, जापान, ये इंडिया को प्रेशराइज करें कि वो डायलॉग के टेबल पे आए, तो फिर कश्मीरी पाकिस्तान के लोग और इंडिया के लोग एक टेबल पे बैठ के इसका कोई हल निकाले तो तब। लेकिन बरकी साहब, आप देख रहे हैं कि 80 साल से जो 370 एक्ट था उसको वो सस्पेंड नहीं कर सका, उसको खत्म नहीं कर सका। आज आप देख लें कि पिछले पीपल्स पार्टी नून लीग के दौर में उनके पास फॉरेन मिनिस्टर भी नहीं था। आज आपके पास फॉरेन मिनिस्टर और बड़ा दबंग किस्म का फॉरेन मिनिस्टर होने के बावजूद क्या वजह ये लॉबिंग नहीं कर सका, या वो हालात नहीं रहे दुनिया के कश्मीरियों की कोई सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है? इसका जिम्मेदार कौन है? इस पर थोड़ी सी देखिए आसिफ कुरैशी साहब, इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है और इसकी एक बड़ी मार्केट है। अनफॉर्चुनेटली ये जो कुव्वतें बिलखसूस अमेरिका, बरतानिया या दीगर जो बड़े मुल्क हैं, इनके आपने उसके साथ ट्रेड, इनको छोड़िएगा। हमारे जो मुस्लिम मुल्क है, मुसलमान मुल्क है, जो मसलन सऊदी अरेबिया हो गया, कुवैत हो गया, बहरीन हो गया या दीगर जो इस्लामिक कंट्रीज है, उनका भी इंडिया के साथ ट्रेड है। तो वो इस वजह से इस मसले में ज़्यादा दिलचस्पी का इजहार नहीं करते। जहाँ तक इमरान खान की हुकूमत का तल्लक है, आप बखूबी वाकिफ हैं कि जब इमरान खान पिछले दफ़ा अक़वाम मुत्तहिदा में गए वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हैसियत से, तो दी एक्सीलेंट स्पीच थी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की।
मैं यहाँ बरतानिया में था तो टेलीविजन पे उसकी स्पीच सुन रहा था, तो खुदा को मैं हाजिर जान करके कहता हूँ कि मैंने अपने बच्चों को कहा कि इमरान खान की लंबी जिंदगी के लिए दो दो नवाफल अदा करे, क्योंकि उसने बड़े अच्छे तरीके से कश्मीरियों के मसले को इंटरनेशनल फोरम पे उजागर किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है और ये मुल्क अपने ट्रेड की वजह से उसकी ज्यादतियों को, जबकि आपको पता है, आपने कहा है कि वो जो टर्म उसने तब्दील की है उसकी वजह से भी ज्यादती है। और फिर आज ऑक्युपाइड कश्मीर में इस कदर जुल्म सितम किया जा रहा है कि वहाँ 80 लाख के करीब हमारे आबादी है और वहाँ अप्रॉक्सीमेटली 9-10 लाख के करीब फौज इंडिया ने वहाँ लगा रखी है। तो जुल्म ज्यादती तो हो रही है, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि एक ना एक दिन जरूर आएगा कि कश्मीरी अपना राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन हासिल करके रहेंगे। अल्लाह करे कि वो दिन आए कि कश्मीरी जो है वो अपना हक जो है वो ले सकें। एक बात जो है वो काफ़ी गर्दिश कर रही है कि आज़ाद कश्मीर को सूबा बनाया जा रहा है, और इस हवाले से क्या इमरान खान साहब, आपकी पार्टी पॉलिसी क्या है कि अगर वो सूबा बनाए तो आपकी जो आज़ाद कश्मीर चैप्टर है वो मुखालफत करेंगे अगर कोई पाकिस्तान की तरफ से कोई तजवीज़ ऐसी सामने आती है? देखिए आसफ साहब, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है और इमरान खान हुकूमत को वैसे से ही बदनाम करने का मसला है। इमरान खान तो इतना लिबरल है कि वो जब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी तहरीक इंसाफ को उन्होंने ज्वाइन किया तो उन्होंने उस वक्त ये नारा दिया कि कश्मीर के फैसले कश्मीर में होंगे। तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी आज तहरीक इंसाफ के जितनी भी वहाँ आज़ाद कश्मीर के अंदर ऑर्गेनाइजेशन हुई है तो वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को इत्तेमाद में लेकर के उन्होंने वहाँ ऑर्गेनाइजेशन की है। और मुझे तवक्को है कि आइंदा जब आज़ाद कश्मीर की हुकूमत आज़ाद कश्मीर में बनेगी तो उस वक्त भी ज़्यादातर फैसले जो है वो आज़ाद कश्मीर का जो सरबराह होगा हुकूमत का, वज़ीर आज़म, वो अपनी मर्जी से ही करेगा। और ये सब प्रोपेगेंडा है, कोई आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान का सूबा वगैरह नहीं बनाया जा रहा। इमरान खान तो खुद अक़वाम मुत्तहिदा में ये बेशुमार दफ़ा उसने जो स्पीच की उसमें उसने कहा है कि मैं इस बात को सपोर्ट करता हूँ कि राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन क्या है। राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन यही है ना कि ये जो आज़ाद कश्मीर के कश्मीरी हैं और जो ऑक्युपाइड कश्मीर के कश्मीरी हैं, इनको राय शुमारी का एक हक दिया जाए। ये इनकी स्वाबदीद पे है, जो भी फैसला करेंगे वो पाकिस्तान को भी मंजूर हो। पाकिस्तान तो कहता है कि मुझे मंजूर होगा और इंडिया को भी इस बात पे मानना चाहिए ना कि वो ऑक्युपाइड कश्मीर में बसने वाले कश्मीरियों को भी राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन दे। अब पाकिस्तान तो कब से कह रहा है कि जो आज़ाद कश्मीर में आज हर किस्म की आज़ादी है, किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है। वहाँ तकरीर और हर किस्म की आज़ादी है। तो गवर्नमेंट पाकिस्तान तो बेशुमार इस बात का इज़हार इंटरनेशनल फोरम पे कर चुकी है कि हम राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन को सपोर्ट करते हैं। और राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन तो यही है कि रायशुमारी का हक कश्मीरियों को, चाहे वो आज़ाद कश्मीर के अंदर रहते हैं चाहे वो ऑक्युपाइड कश्मीर में रहते हैं। बरकी साहब, ये बताएं कि जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा था कि जो ओवरसीज कश्मीरी हैं इनको वोट का हक दिया जाएगा, क्या आज़ाद कश्मीर के आने वाले इलेक्शन तक जो तारकिन वतन बरतानिया में बिलखसूस कश्मीरी आबाद हैं, क्या ये जो है ओवरसीज कश्मीरियों को आपकी आज़ाद कश्मीर की जो तहरीक इंसाफ है उसकी क्या पॉलिसी है कि जो तारकिन वतन बाहर बैठे हुए उनको वोट का हक दिया जाए? देखिए आसफ साहब, ये आपको भी, आप साफ़ी हैं, आपको भी इसकी डिमांड करनी चाहिए और मैं भी करता हूँ। और फिर देखिए, मैं इसीलिए तो कहता हूँ कि यहाँ आज़ाद कश्मीर जो तारीख इंसाफ, पाकिस्तान तारीख इंसाफ आज़ाद कश्मीर है, इसका अलग चैप्टर इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि यहाँ जो बरतानिया में बसने वाले ओवरसीज कश्मीरी है, हमारी आज़ाद कश्मीर के अंदर सीट है। इलेक्शन में जब इलेक्शन होते हैं तो जो मखसूस सीटें होती हैं वो आज़ाद कश्मीर के जो ओवरसीज कश्मीरी हैं उनकी भी एक सीट है, तो फिर उनको वोट का भी हक देना चाहिए। और ये तो अभी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के इलेक्शन में भी आइंदा तारीख इंसाफ तो इसकी सबसे बड़ी दाई है। और तारीख इंसाफ इसलिए भी दाई है कि तारीख इंसाफ
ओवरसीज कश्मीरियों में और पाकिस्तानियों में सबसे पॉपुलर सियासी जमात है। और मैं भी आपके इस चैनल की तवासत से भी हुकूमत आज़ाद कश्मीर और हुकूमत पाकिस्तान और बिलखसूस चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हमारे आज़ाद कश्मीर हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आइंदा इलेक्शन जो आज़ाद कश्मीर में 1 साल के बाद होने वाले हैं वहाँ ओवरसीज के कश्मीरियों को भी इलेक्शन में वोट कास्ट करने की इजाज़त होनी चाहिए। वोट कास्ट की इजाज़त होनी चाहिए। एक 8 लाख मेंबर, 8 लाख ओवरसीज में जो कश्मीरी आबाद बरतानिया में, बिलखसूस जो बरतानिया में है, टोटल 7-8 लाख के करीब कश्मीरी आबाद हैं। एक मेंबर असेंबली उनके लिए बनाया गया है और वो भी मेरे ख्याल में जब जिसकी हुकूमत होती है वो पाकिस्तान से इंपोर्टेड ही होता है। हमेशा देखने में तो यही आया। एक बार दफ़ा मेरे ख्याल में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जब तक रही है उनके दौर में आज़ाद कश्मीर के लोगों को जो है वो उन्होंने अकोमोडेट किया है। क्या समझते हैं कि एक मेंबर असेंबली तारकीन वतन के लिए काफी है या इसमें इजाफा किया जाना चाहिए? इसमें मैं तो 10,000 या 20,000 का एक मेंबर असेंबली है तो ओवरसीज कश्मीरियों को अगर उन्होंने हक दिया हुआ है तो कम से कम 4 मेंबर असेंबली तो होने चाहिए। आसफ साहब, मैं जब पिछले दिनों पाकिस्तान था तो मैंने उस वक्त भी अपनी पार्टी के कायदे कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से भी रिक्वेस्ट की थी। और फिर पिछले दिनों आप भी वहाँ थे, हमारे अमूर कश्मीर के मिनिस्टर जो अमीन कंडापुर साहब है वो चौधरी मालिक साहब के यहाँ तशरीफ लाए हुए थे। मैंने उनको भी वहाँ कहा था कि आज़ाद कश्मीर के यहाँ जो अगर 10-15 लाख पाकिस्तानी और कश्मीरी हैं तो उसमें अक्सरियत 8-10 लाख के करीब कश्मीर के लोगों की है। तो यहाँ पे हमारी जो ओवरसीज की सीट है इसमें भी तादाद में इंक्रीज करनी चाहिए। और फिर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी भी इसके कायल है कि यहाँ से हमारी कम से कम थोड़ी कम से कम 2 सीटें होनी चाहिए और ख्वातीन की भी सीटों में वो इजाफा करना चाहते हैं। अब देखें वह जब वहाँ आज़ाद कश्मीर के अंदर हुकूमत बनेगी पीटीआई आज़ाद कश्मीर की तो क्या फैसले लेते हैं। बरकी साहब, आखिरी सवाल आपकी तरफ से, क्या मैसेज है तारकीन वतन के लिए और बिलखसूस जो हमारी इस वक्त पार्टीज हैं उनके लिए आपकी तरफ से क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए आसफ साहब, मैं आपके इस चैनल की तवासत से ओवरसीज में बसने वाले कश्मीरियों और पाकिस्तानियों को कहना चाहता हूँ कि खदारा अपने सफ़ों में इत्तेहाद और यकजाती पैदा करे। और बिलखसूस जो लोग आज़ाद कश्मीर से तल्लक रखते हैं उनसे कहता हूँ कि आज़ाद कश्मीर में बहुत जल्द 1 साल के बाद इलेक्शन होने वाले हैं और आज़ाद कश्मीर की जितनी भी सियासी लीडरशिप है आप सब के सामने उनका माजी भी है और फ्यूचर भी उनका जो होगा वो भी आपके सामने है। इसलिए आइंदा इलेक्शन जब आज़ाद कश्मीर में हों तो उस फर्द को वोट अपना कास्ट कीजिएगा जो नंबर 1 तो तारीख आज़ादी कश्मीर के हवाले से मसला कश्मीर को इंटरनेशनलाइज करने में अहम और आसन किरदार अदा करे और नंबर 2 लोगों को उनके जितने भी मसाइल हैं उनकी दहलीज पर पहुंच करके उनके मसाइल को हल करें। और फिर ओवरसीज में जो बसने वाले पाकिस्तानी और कश्मीरी हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ये जो मौजूदा हुकूमत है पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की, ये के बाद दिगरे एक सिस्टम को चलने दीजिए। चूँकि 5 साल के लिए हुकूमत बनती है, ठीक है, हुकूमत में अच्छाइयाँ भी होती हैं बुराइयाँ भी होती हैं। ये जो यूरोपीय ममालिक हैं इनमें देख लीजिएगा कि 4 साल के लिए, यहाँ बरतानिया में हुकूमत 5 साल की बनती है तो जब इनका टेन्योर पूरा हो जाता है तो फिर अवाम ही अपने वोट के जरिए आइंदा क़यादत को तब्दील करते हैं। तो पाकिस्तान में भी जो भी इक़्तिदार में आ जाए, अब देखें आज़ाद कश्मीर में ये माहौल पैदा हो गया है। पाकिस्तान में तारीक इंसाफ की हुकूमत आई तो उसने आज़ाद कश्मीर के अंदर मुस्लिम लीग नून को डिस्टेबलाइज नहीं किया। फिर गिलगित बल्तिस्तान में भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो इमरान खान ने उसको डिस्टेबलाइज नहीं किया। इसलिए आइंदा इलेक्शन में जब आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हो तो आप एनालिसिस करके ये जो हमारे अंदर तस्बात हैं ये बरादरियों को, इलाकाई इज़्म को, सबको बालातर करके आपके ख्याल में लोगों को उन लोगों की सपोर्ट करनी चाहिए, ऐसे उम्मीदवारों का इंतखाब करना चाहिए जो बरादरीज़म से हटकर जो इलाके के लोगों की, आवाम की खिदमत, और ऐसी पार्टियों की सपोर्ट करनी चाहिए जो कश्मीर का मसले समेत मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर सकें। तो देखना चाहिए आसफ साहब। देखिए ये जो पार्टी की क़यादत कर रहा हो आदमी
मसलन बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी अब तारीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर का लीडर है, तो जाहिर है तारीक इंसाफ अगर इलेक्शन में जीतेगी तो वजीर आजम बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी होगा। इसलिए वोटर को वोट कास्ट करने से पहले बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का पूरा जितना भी क्राइटेरिया है उसका माजी फ्यूचर और सब अपने सामने रख करके वोट कास्ट करना चाहिए, ना कि इस बुनियाद पे कर, चाहे कोई किसी भी बरादरी से तल्लुक रखता है। और जब कौमी सतह के लीडर है, मैं बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को अक्सर कहा करता हूँ कि आप सब लोगों के लीडर हैं, आप जाट्स के भी लीडर हैं, राजपूत के भी लीडर हैं, कश्मीरियों के भी लीडर हैं, क्रेश्चियों के भी लीडर हैं, शेख्स के भी लीडर, जितने भी कौमें आज़ाद कश्मीर के अंदर बसती हैं, और ना सिर्फ वहाँ बसने वालों के लीडर हैं बल्कि ऑक्युपाइड कश्मीर, ऑक्युपाइड में जो कश्मीरी हमारे आजकल जुल्म और सितम बर्दाश्त कर रहे हैं, उनकी भी नजरें आप पे लगी हुई हैं। इसलिए अपना वोट कास्ट करते वक्त जब हम इन बिदतों से, ये जो आज़ाद कश्मीर के अंदर और पाकिस्तान के अंदर लोग इलाकाई इज़म की बुनियाद पे और बरादरी इज़म की बुनियाद पे वोट कास्ट करते हैं, तो फिर उसके हालात ख़राब होते हैं। और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी में अल्लाह ताला ने वो तमाम सफ़ात रखी हुई हैं और वो ये इस तारीख इंसाफ के बेरे को आगे लेकर के आइंदा आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाएंगे। एक दफ़ा फिर मैं आसिफ कुरैशी साहब, आपका बिलखसूस, आप मेरे छोटे भाई भी हैं, आप भी मीरपुर से तल्लुक रखते हैं, मैं भी वहाँ से तल्लुक रखता हूँ, और आप एक जहांदीदा, अच्छे, इनर्जेटिक, इंटेलिजेंट जर्नलिस्ट है। अल्लाह ताला आपको दिन दुगनी रात चुगनी आपके इस चैनल को भी तरक्की दे, और आपकी मार्फत मैं बरतानिया में बसने वाले कश्मीरियों से भी इल्तमास करूंगा कि वो कायदे कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, क्योंकि मेरी नज़र में, और वो भी अपने अंदर सोच करके ये तज्जिया कर लें, मौजूदा जितने भी लीडर आज़ाद कश्मीर के अंदर हमारी लीडरशिप है, उनमें से दी बेस्ट कायदे कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी है। बहुत शुक्रिया बरकी साहब, बहुत शुक्रिया बरकी साहब, आपने अपना कीमती टाइम दिया। नाजरीन, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने बड़े जोश और खरोश से हमारा प्रोग्राम सुना है और आपने कमेंट्स किए, आपका भी शुक्रिया। प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद। खुदा हाफिज़।